नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपने जानते हैं सबसे पहले अनअर्न फाइनेंस इनकम कैसे निकालते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। हाउ टू कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो होता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमेशा भी आता है सम ऑफ लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये आ गया। और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये होता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। एक बार ध्यान दीजिए, सबसे पहले अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कौन निकालेगा? तो लेसर निकालेगा। जब भी लेसर लेता है, क्या लेता है? जब भी लेसर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कौन निकालेगा? लेसर जब भी निकालेगा तो क्या लेगा? जीआरवी भी लेता है एंड यूजीआरवी भी लेता है, दोनों ही लेता है। यहाँ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दोनों ही कंसीडर करता है। कौन कंसीडर करता है? लेसर कंसीडर करता है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा? लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो चलिए आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बुक में। प्रकाश लिमिटेड लीज्ड अ मशीनरी टू बादल लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो टर्म्स में क्या क्या दे रखा हो? फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी दे रखा हो 48 लाख का। लीज टर्म 5 ईयर के लिए है। लीज रेंटल पर एनम कितना दे रखा है? 8 लाख करके दे रखा हुआ है। आगे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 1.6। फिर एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें गारंटीड भी प्लस अनगारंटीड दोनों क्या हो गया? इंक्लूडेड होगा। इसमें क्या होगा? गारंटीड भी होगा प्लस अनगारंटीड दोनों क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। तो 3 लाख क्या चीज़ है? एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। तो 3 लाख माइनस 1,60,000 करेंगे तो 1,40,000 क्या आ जाएगा हम लोग को? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। आगे दे रखा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% और 15% के रेट में 5 साल के लिए यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट दे रखा हुआ है। और इससे अपने को निकालना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालते हैं? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए निकालते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने में तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता था? लीज रेंटल आता था प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। क्या आता था? लीज रेंटल प्लस गारंटीड प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। लीज रेंटल कितना दे रखा हो शम्स में? 8 दे रखा हो, 8 लाख करके दे रखा हो। ये 5 साल के लिए कंटिन्यू होगा तो 8 × 5 हो जाएगा। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू में क्या आ जाएगा? 1.6। अनगारंटीड में कितना आ गया था? 1.4। ये 1.4 कैसे आया था? ये 1.4 लाख कैसे आया था? तो यहाँ पे देख लीजिए, टोटल था कितना दे रखा हुआ था? टोटल हम लोग को एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू कितना दे रखा हुआ था? 3 लाख। अब इस 3 लाख में से माइनस किए थे हम लोग गारंटीड कितना दे रखा हुआ था? 1.6। तो इस तरह से हम लोग का 1.4 आ गया था। कितना आ गया था? 1.4। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। ये आ गया 40 लाख प्लस 1.6 प्लस 1.4। तो ये कितना आ गया हम लोग का? 43 लाख का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग क्या निकालेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए आ जाइए नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। 1 2 3 4 5 साल के लिए। तो ये कितना कितना करके दे रखा हुआ था? 8 लाख करके दे रखा हुआ है। 8 लाख दे रखा हुआ है।
और उसके बाद फिफ्थ ईयर में हम लोग को क्या मिलेगा, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी मिलेगा प्लस में अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मिलेगा। तो ये 8 लाख प्लस 3 लाख मिलके कितना हो जाएगा, 11 लाख। और डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग को सम्स में दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ है, 0.8696, 0.7561, उसके बाद 0.6575, 0.5718, उसके बाद दे रखा हुआ 0.4972। ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है डिस्काउंटिंग फैक्टर में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। तो ये हो गया 8 लाख इंटू 0.8696 एम प्लस, तो ये आ जाता है हम लोग का 695,680। फिर 8 लाख इंटू 0.7561 एम प्लस, तो ये आ गया 604,880। फिर 8 लाख इंटू 0.6575 एम प्लस 526,000। उसके बाद 8 लाख इंटू 0.5718 एम प्लस, ये आ जाता है 457,440। एंड लास्ट कितना दे रखा हुआ है, 11 लाख 11 लाख इंटू 0.4972 एम प्लस, तो ये आ गया 546,920। MRC करते हैं तो ये कितना आ गया, 28,30,920, 28,30,920। ये हम लोग का क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस GRV प्लस UGRV। ये तीनों हम लोग का आ गया मिला करके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV, ये तीनों मिला करके हम लोग को आ गया, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितना आ जाएगा इसमें, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम लोग को 43 लाख का दे रखा हुआ है, जिसमें से माइनस करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट 28,30,920। ये माइनस करते हैं तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 14,69,080, 14,69,080। ये हम लोग का क्या आ गया, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो ये समझ में आप लोग को आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।